नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिमालय एजुकेशन अब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी का वीडियो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लिए बहुत सारी सीटें हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपका इंतजार हो रहा है। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो के अंदर यह भी जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में दो प्रकार से एडमिशन होता है, कौन कौन से प्रकार से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और किस प्रकार आपको इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करनी है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक, इस विश्वविद्यालय के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की। 2024-25 का जो सेशन है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहे हैं दो प्रकार से। एक हो रहा है सीयूईटी एग्जाम के थ्रू और एक हो रहा है यूईटी एग्जाम के थ्रू। यूईटी का नाम है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं और सीयूईटी जो आपकी एग्जाम भी है उसके माध्यम से भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं। दोनों में लगभग बराबर बराबर सीटें बांटी गई हैं, बराबर बराबर कोर्सेज बांटे गए हैं, बस एडमिशन की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपन यह भी जानेंगे कि इसमें कोर्सेज की फीस कितनी रहने वाली है। इसके अलावा हम यह देखेंगे हॉस्टल में कैसी सुविधाएं हैं, कौन से हॉस्टल के अंदर कितनी सीटें हैं, कौन से हॉस्टल में आपको सिंगल सीटर रूम मिलेंगे, कौन से हॉस्टल में आपको डबल सीटर रूम मिलेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि जो सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी इसके अंदर क्या रहने वाली है, कौन कौन से कोर्सेज यूईटी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में आते हैं और कौन कौन से कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले अपन इसका जो टाइम शेड्यूल है वही देखेंगे, जिसको आप डेट शीट कह सकते हो। एडमिशन के बारे में इसकी जो डेट शीट है सबसे पहले अपन उसी पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार आपको इस यूनिवर्सिटी की लिंक पे जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपन। और कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की डेट में यही लिखा हुआ है कि जब आपके सीयूईटी के रिजल्ट आ जाएंगे, जब आपके सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मान के चलो जैसे 30 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो 15 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रिजल्ट आने के 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन रहेगा। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहां से ओपन रहेगा यह भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए गलत पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था। वो तो समय पे आके हमने एक वीडियो बना दिया जिससे उन बच्चों के फोन पे फोन आने लगे कि सर हमने तो ऐसे नहीं किया, हमने तो वैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया था, हमारा तो रजिस्ट्रेशन चेक करो एक बार सही हुआ कि गलत हुआ है। तो भाई रजिस्ट्रेशन कोई भी गलत नहीं करेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझा दूंगा। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम से भी आप सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन चैनल पे क्लिक करते ही आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, जहां पर हम आपको उपलब्ध करवाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में जानकारी, हर एक यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, जो आपको आपकी काउंसलिंग में बहुत ही अधिक मदद करेंगे। इसलिए आपको यह सब जानना बहुत ही जरूरी है कि मेरा जो मन पसंदीदा कोर्स है वह कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर वह कोर्स है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस कोर्स की कितनी सीटें हैं। कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी मैंने आपको बता रखा है कैटेगरी वाइज सीटों का वितरण क्या है, फीस क्या है, उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। और जो बच्चे यूट्यूब पर नए हैं वो बच्चे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आने को और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट होने को है। तो प्यारे बच्चों, आपसे कोई गलती ना हो इसलिए मैं समय समय पर आता रहता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ कौन सी चीज आपको किस प्रकार से करनी है। आप वो सारी चीजें फॉलो करते रहो और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपकी मनचाही सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, अब अपन आगे अगर बात करें तो यह बात तो थी भाई अपने रजिस्ट्रेशन की। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल बताता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल तक आप सभी को कैसे पहुंचना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही आप इसमें टाइप करोगे HNBGU। ठीक है, यह टाइप करते ही आपके सामने यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यह देखो हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको इस वाले बॉक्स के अंदर, यह जो बॉक्स बना हुआ है इस वाले बॉक्स में सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी। यहाँ पे आपको वो लिंक मिलेगी। देखो ये सीयूईटी वाली लिंक दी हुई है। ठीक है, ये बहुत पहले वाली लिंक दी हुई है सीयूईटी वाली। जो सीयूईटी के फॉर्म भरे जा रहे थे उनकी है लिंक है 28
फरवरी को यह अपडेट की गई थी, ठीक है, 28 फेब को यह डाली गई थी लिंक। अभी यहाँ पर एक नई लिंक आएगी और वह लिंक आएगी आपके रजिस्ट्रेशन की, कि आपको इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की लिंक भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं या भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, मैं तुरंत आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी बच्चे जो रेगुलर जुड़े हुए हैं मेरे साथ पिछले 1.5-2 महीनों से, उन सभी बच्चों ने भारत की लगभग 15 यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वह कंफर्म कर लिया है। जल्दी ही उनको बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी मिलेंगे। फिर उनके सामने सिर्फ एक बात रहेगी कि इतनी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल रहा है सर, तो इन यूनिवर्सिटीज में से मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं या इनमें से कौन सा कोर्स मैं सिलेक्ट करूं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अभी आपको लेट नहीं हुई है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और जो जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन बताता जाऊं, इस यूनिवर्सिटी के लिए कर लो, इस यूनिवर्सिटी के लिए कर लो, तो बेटा आप सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन जरूर कर लोगे। ठीक है, चलिए अब अपन वापस चलते हैं। ये पेज रहेगा भी रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे किसी भी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए, ये डेट शीट की बात हो गई भाई। डेट शीट की बात होने के बाद अब अपन चर्चा करेंगे फीस की। देखो फीस की वैसे तो चर्चा करें अपन तो यह वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से फीस की जानकारी लेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन में भी होती है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होते हैं जो रिफंडेबल अमाउंट होता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो सभी कोर्सेज की अगर अपन बात करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। आपके सामने ये पीडीएफ है, और यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल से भी आप ये फीस जान सकोगे। मुख्य रूप से अपन बात करेंगे आज एकेडमिक्स की, कि एकेडमिक्स की हमारी फीस क्या रहने वाली है। वैसे आप सभी को पता है, जैसे लाइब्रेरी फीस है, आइडेंटिटी कार्ड फीस है, स्पोर्ट्स फीस है, कल्चरल एक्टिविटी फीस है, स्टूडेंट यूनियन फीस है, ये लगभग 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए फीस होती है। तो यही फीस इस यूनिवर्सिटी की है। बस अब अपन इसमें जानेंगे कि जो हमारे एकेडमिक्स है, जो हमारी ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस हमारी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो ट्यूशन फीस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन देखें इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जैसे कोर्सेज है बीए, बीएससी, बीकॉम और बीए ऑनर्स, ये जो 4 कोर्सेज हैं यूजी कोर्सेज, इनकी फीस आपको हर महीने जमा करवानी पड़ती है इस यूनिवर्सिटी में, और यह फीस है आपकी एक महीने की मात्र और मात्र 100 रुपए। ठीक है, जैसा आइडेंटिटी कार्ड की फीस है लगभग उतनी ही फीस आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की है, मात्र 100 रुपए। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं। एक बीटेक करने वाले विद्यार्थी यह वीडियो जरूर देखेंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारी की सारी ब्रांचेस हैं। बीटेक की फीस की डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। बीटेक में पर सेमेस्टर की फीस लगभग 13,000 के आसपास है, इसमें दी हुई भी है, मैं आपको बता देता हूँ। बीटेक ऑल ब्रांचेज 13,500 रुपए। ठीक है, बीटेक की कोई भी ब्रांच है तो पर सेमेस्टर की फीस है भैया 13,500 रुपए पर सेमेस्टर फॉर बीटेक। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। ये फीस है, ये सब आप देख लोगे। ये क्वेश्चन मनी रिफंडेबल अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है, कहीं पे 300 रुपए, कहीं पे 1000 रुपए, कहीं पे 1500 रुपए। तो चलिए ठीक, आगे देखते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी जो यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, फिर उनको यूनिवर्सिटी से अपने कुछ अलग नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, जो उनको अलग अलग किन्हीं कार्यालयों के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर या किसी कोर्सेज के अंदर उनको उन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो ये उन डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस हैं, कि आपको अगर यूनिवर्सिटी से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं या फिर आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसका ये चार्ज रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब अपन देखेंगे भाई सीट अलॉटमेंट इनटेक इन कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, साथ साथ में कोर्सेज की बात करेंगे। अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज ही देखेंगे। ठीक है, यूजी कोर्सेज की अपन इसमें बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, कोर्स है बीएससी ऑनर्स, डिपार्टमेंट का नाम है फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 8 इसके अंदर सेमेस्टर होते हैं, रेगुलर कोर्स होता है, मोड ऑफ एडमिशन रहता है इसका सीयूईटी। ठीक है, आपने सीयूईटी में किस प्रकार से स्कोर किया है, उस मोड से ही आपका एडमिशन होगा, उस मेरिट से ही आपका एडमिशन होगा। इसमें सीट अवेलेबल है भाई, श्रीनगर वाली जो कैंपस है, श्रीनगर वाली कॉलेज है, उसके अंदर 40 सीटें हैं, वो बीएससी ऑनर्स के अंदर अवेलेबल है। फिर आगे अगर अपन बात करें तो आगे ऐसा कोर्स नहीं है जो यूजी कोर्स हो। फिर इसमें देखते हैं डायरेक्ट आते हैं बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, वही 8 सेमेस्टर होते हैं हॉर्टिकल्चर में, रेगुलर होते हैं, मेरिट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर के माध्यम से आपका एडमिशन होगा, और टोटल कितनी सीटें हैं,
40 सीटें हैं श्रीनगर वाले में, टिहरी और पौरी वाले के अंदर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। फिर एमएससी है, एमएससी है, एमएससी है। चलिए आगे अपन और देखते हैं। अब देखिए बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें, 8 सेमेस्टर, सीयूईटी स्कोर के माध्यम से एडमिशन होगा। और सीटें देखिए भाई, भर के सीटें हैं, 605 श्रीनगर, 255 टेहरी में और 333 सीटें हैं पौरी में। ठीक है, 1000 से भी ज्यादा सीटें बीएससी केमिस्ट्री के अंदर है। फिर आगे अगर आप देखो बीए होम साइंस, होम साइंस बीए की अगर अपन बात करें तो मेरिट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर 89 सीटें, 55 सीटें और 100 सीटें। ठीक है, आप ये जोड़ सकते हो। ये जो सीटों का जो पूरा विवरण है ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर आगे देखें बीएससी मैथमेटिक्स, तो बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर भी खूब सीटें हैं वही, 615, 225, 225 सीटें। सीयूईटी के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। ठीक, आगे देखें अपन। ये तो था भाई बीएससी मैथमेटिक्स। और बीए मैथमेटिक्स के अंदर देखें अगर अपन सीटें, तो 20 सीटें, 20 सीटें और 20 सीटें हैं। ठीक, आगे देखेंगे अपन बीएससी फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सीटें हैं भाई, 615, 225, 225। ठीक, और फिर है फार्मास्यूटिकल साइंस, इसमें अगर अपन देखें बी फार्मा 8 सेमेस्टर है, रेगुलर नेचर का कोर्स है और मेरिट बेस्ड सीयूईटी स्कोर, इसमें 60 सीटें श्रीनगर कैंपस में। ठीक, इसके बाद में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर देखें तो ये तो एमएससी का कोर्स है अपना, यूजी का है नहीं। फिर स्टैटिस्टिक्स, बीएससी और बीए, दो कोर्सेज अपने लिए, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीए स्टैटिस्टिक्स। तो बीएससी के लिए सीटें कितनी है भाई, 144, 33 और 33। उसी प्रकार से बीए के लिए है 33, 22 और 22 सीटें। ठीक है, ये कंप्लीट जो इस यूनिवर्सिटी का डेटा है, ये सारा का सारा डेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, यह वीडियो आप सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का अलग से लिखा हुआ है, आप सभी के सामने मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में भी चूजन एज वन ऑफ द एडिशनल सब्जेक्ट इन बीएससी प्रोग्राम। सीट अवेलेबल कितनी है भाई, 120 सीटें हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, एडमिशन बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर, तो सीयूईटी के माध्यम से इसमें एडमिशन होंगे। चलिए आगे देखें अपन। स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसमें है भाई बीएससी बायो, मैथ्स और बीए। ठीक है, अलग अलग सीटें हैं, सीयूईटी स्कोर पे बेस्ड भाई आपका एडमिशन होगा। देखो यहाँ पे यूईटी स्कोर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ यूईटी स्कोर वाले कोर्सेज कौन से हैं भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। यूईटी से इसमें एडमिशन होता है, सीयूईटी से इसमें एडमिशन होता है। ठीक है, तो बीए के अंदर सीटें 89, 55। फिर आगे और भी कोर्सेज, आप अभी अपन फटाफट कोर्सेज देख लेते हैं, सीटें आपके सामने है। देखिए बीएससी बायोमैथ, फिर है बीए इन ज्योग्राफी। ठीक, इसके बाद में आगे देखें अपन एजुकेशन में क्या क्या है भाई, बीएससी इन योगिक साइंस है। ठीक है, फिर अपने पास एक क्या है, बीपीएड वाला सीयूईटी से नहीं होगा। ये देखो सबसे पहले बीटेक देखते हैं अपन। ठीक है, ये आ गए अपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज। ठीक है, बीटेक सीएसई, ब्रांच का नाम है सीएसई, सीयूईटी के बेस पे ही वही आपका एडमिशन होगा। टोटल 42 सीटें हैं और मैंने आपको हर एक सेमेस्टर की फीस भी बताई है बीटेक की, 13,500 रुपए। आगे देखें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक ईसीई, 8 सेमेस्टर, सीयूईटी पे बेस्ड 43 सीटें। फिर आगे अगर अपन देखें तो बीटेक आईई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, 8 सेमेस्टर, बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर, 35 सीटें। फिर देखें बीटेक एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 35 सीटें। फिर अगर अपन बात करें बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर भी वही कितनी सीटें हैं, 35 सीटें हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं अपन। आगे ये और कोर्सेज हैं, जैसे बीए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग है, बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, बीए इन इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सीयूईटी के थ्रू ही आप सभी के एडमिशन होते हैं। और सीटें भी खूब ज्यादा है। अगर आप देखो इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में बीए कर रहे हो आप 8 सेमेस्टर वाली, तो 355 सीटें श्रीनगर है, 166 और 166 सीटें टेहरी और पौरी के अंदर है। चलिए आगे देखें अपन बीए इन हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसके अंदर भी खूब सीटें हैं, 400, 266 और 166। सीयूईटी से ही आपका इसमें एडमिशन होता है। इसके बाद में देखें कि बी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो इसमें देखें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी लेकिन इसमें सीटें तो कम है और
एडमिशन जो है इसमें एडमिशन भी आपका यूईटी स्कोर के माध्यम से ही होता है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही आपका एडमिशन होता है। सीयूईटी से एडमिशन नहीं होगा। कौन से कोर्स के अंदर? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले कोर्स में। फिर आगे अगर अपन देखें तो सीयूईटी से बीए इन म्यूजिक सीटें हैं भाई 44। फिर आगे एक और देखें तो बीएस इन संस्कृत, और सीटें हैं भाई इसकी खूब सारी 266, 111 और 166 सीटें। चलिए आगे अगर अपन देखें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशिएंट इंडियन कल्चरल, आर्कियोलॉजी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क। इनमें देखें अपन बीएससी सीटें देखो 111, 33। फिर देखें बीए सीटें देखो 44, 44। फिर देखो बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए सीयूईटी स्कोर 266, 166, 166, है ना। तो इको के लिए ध्यान दें भाई, सारे बच्चों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इको, और आपके लिए यह यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से सभी बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं जिनके इकोनॉमिक्स में सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जो इंटरेस्टेड हैं कि हम इकोनॉमिक्स के फील्ड में ही आगे इन फ्यूचर हम इको में ही कुछ आगे करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आप जरूर अप्लाई करें, इस यूनिवर्सिटी के लिए आप जरूर काउंसलिंग करें। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी को समय से ही सूचित कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहें। चलिए बीए इन फिलोसॉफी 22 सीटें, ठीक है। बीए पॉलिटिकल साइंस 355, 166, 166, बहुत सीटें हैं भाई, बहुत सीटें हैं, ठीक है। बीए इन साइकोलॉजी 89। सीटें इतनी हैं कि अगर बच्चा चाहे, उसके थोड़े मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो वो आराम से काउंसलिंग के खेल के माध्यम से वो आराम से अपना एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर पक्का कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए बीए इन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क 355, 222 और 166 सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं अपन स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, इसमें बीएससी इन बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी 755 सीटें, 333 सीटें, 266 सीटें। ठीक है, अलग अलग कैंपस के अंदर ये सीटों की अवेलेबिलिटी मैं बता रहा हूँ। श्रीनगर 755, टेहरी के अंदर 333, पौरी के अंदर 266। किस कोर्स की बात किया मैंने? बीएससी इन बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। चलिए आगे अगर अपन देखें तो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी के लिए सीटें हैं सिर्फ 122। फिर अगर अपन बात करें, ये बीएससी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, और इस डिपार्टमेंट से बॉटनी माइक्रो बायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इससे अगर आप बीएससी करते हो तो उसमें सीटें हैं 755, 333 और 266 सीटें। चलिए इसी प्रकार से आगे बायोकेमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, जूलॉजी है, बीएससी जूलॉजी डिपार्टमेंट से कितनी सीटें हैं? 755, 333 और 266 सीटें। ठीक है भाई, खूब है। तो चलिए भैया आपके सामने कोर्सेज है, अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा अपन कॉमर्स का भी देखें तो कॉमर्स बीकॉम सीयूईटी स्कोर के माध्यम से एडमिशन सीटें खूब है, 266, 166 और 89। ठीक है, आगे देखें। चलिए गाइज अब अपन देखेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2024 सब्जेक्ट लिस्ट मैपिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो देखो बीएससी प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, इसके लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, या बात करें तो आपने आपके कौन कौन से पेपर जो है वो सीयूईटी के अंदर दिए हुए होने चाहिए। ये आपके पेपर्स का कॉम्बिनेशन है, या तो आपने दिए हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर आराम से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, तो इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्री, और बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। ये चार कॉम्बिनेशन है भाई, इन चार कॉम्बिनेशन में से अगर आपने कोई भी एक कॉम्बिनेशन दिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे देखें तो मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसके लिए क्या भाई कंपलसरी है। आगे देखें बीएससी इन लाइफ साइंस ग्रुप, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन जिसके पास था, ये पेपर जिसने दिए हैं सीयूईटी वाली एग्जाम है, वो इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में बी फार्मा के लिए अगर अपन बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है आपके लिए, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके रहा है सीयूईटी वाले पेपर के अंदर, तो आप आराम से बी फार्मा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सीटें भी खूब है। फिर अगर अपन बात करें आगे बी फार्मा लेटरल एंट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस लेटरल एंट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे,
बीकॉम कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 जो डोमेन हैं ये आपके दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो बीएससी इन योगिक साइंस, योगिक साइंस के लिए आपका जीटी वाला जो पेपर आपका 250 नंबर का एक पेपर होता है जनरल टेस्ट, वह आपका दिया हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन होता है। चलो आगे अगर अपन बात करें बीटेक की, बीटेक की अगर अपन बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, तो उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, उसके साथ में एक और सब्जेक्ट और होना चाहिए, जो मैं बहुत सारे नाम बोल रहा हूँ सब्जेक्ट के, इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट भी आपका है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी अगर आपने डोमेन दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्स का नाम है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके लिए कंपलसरी है, फिर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। चलिए आगे देखें, बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, फिर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी वगैरह, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिर आगे देखें तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सेम वही प्रोसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास कंपलसरी होना ही होना चाहिए। फिर बीटेक इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। हाँ मैं केमिस्ट्री बोल गया था क्या भाई, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है इधर भी। फिर आगे देखें अपन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री वाले, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एक तो कॉम्बिनेशन ये, एक फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और एक है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, इनमें से आपके पास कोई भी डोमेन सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, इसी कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ये लेटरल एंट्री वाले सब्जेक्ट हैं भाई। इसके बाद में आगे देखेंगे अपन बीए, डायरेक्ट अपन बीए पे आते हैं। बीए करना हो आर्ट्स से, लैंग्वेज से, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, तो आपका जीटी दिया हुआ होना चाहिए। जीटी के बेस पे ही आपकी जो मेरिट है वह मेरिट बनेगी, और जीटी के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, फिर होटल मैनेजमेंट की बात करें अपन, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो इसके लिए भी जीटी दिया हुआ होना चाहिए। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीए ऑनर्स की बात करें तो जीटी। फिर डिप्लोमा इन फोक म्यूजिक, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके लिए भी आपका जीटी वाला पेपर जो है वह दिया हुआ होना चाहिए। फिर देखें डिप्लोमा इन फोक डांस, वही जीटी। इंटीग्रेटेड एमबीए जीटी वाला पेपर दिया होना चाहिए। फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी जीटी वाला पेपर। फिर बीसीए की बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का डोमेन सब्जेक्ट आपका दिया हुआ होना चाहिए। इसके बाद में अगर अपन बात करें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए के बारे में, तो इसके लिए भी आपका जीटी वाला पेपर दिया हुआ होना चाहिए। फिर बात करें अगर अपन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये कॉम्बिनेशन है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ये कॉम्बिनेशन है, एक आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन चारों कॉम्बिनेशन में से भी अगर आपने कोई भी एक कॉम्बिनेशन के तीनों डोमेन दिए हैं तो आप आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्स का नाम है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत स्कोप है वही इस यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कोर्स का भी। आगे अगर अपन बात करें तो बीए एलएलबी, बीएससी और बीएससी का दिया हुआ है। बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स होता है, वो इसके लिए भी जीटी दिया हुआ होना चाहिए। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की अगर अपन बात करें तो फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। फिर अपन आते हैं आगे हॉस्टल अकोमोडेशन में। हॉस्टल की अगर अपन बात करें तो जो बिरला कैंपस है उसमें बॉयज हॉस्टल देखें तो एक तो कौन सा बॉयज हॉस्टल है भाई, चौखंबा बॉयज हॉस्टल। ठीक है, 90 सीटें। फिर त्रिशूल, ये अलग अलग बॉयज हॉस्टल हैं। बीजेजेआर बॉयज हॉस्टल। ठीक है, फिर गर्ल्स हॉस्टल में देखें तो चौरस कैंपस, उसमें मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल 86 सीटें, भागीरथी गर्ल्स हॉस्टल 150 सीटें, गंगा हायर स्टडीज वुमेन हॉस्टल 28 सीटें। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको अभी बताता हूँ भाई, थोड़ा सा आप तस्वीर देख सकते हैं। फिर ये बीजीआर कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में इतनी सीटें। फिर एसआरटी कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में 96 सीटें, बॉयज हॉस्टल में 284 सीटें। चलिए अब आगे अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। ये भागीरथी गर्ल्स हॉस्टल की थोड़ी सी फोटो है भाई, ये आप मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर की तस्वीर देख सकते हैं। ये आप श्रीदेव सुमन बॉयज हॉस्टल की तस्वीर देख सकते हैं, या आप यमुना गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं अपन। बॉयज हॉस्टल पौरी कैंपस, ये गर्ल्स हॉस्टल पौरी कैंपस। ओके, फिर देखो भाई ये हॉस्टल के नाम है, ये लोकेशन है। ठीक है, ये सीटों का टाइप है कि इसमें 3 सीटर रूम है, 2 सीटर है या 1 सीटर, क्योंकि देखो इसमें 3 सीटर है, फिर यहाँ 2 सीटर भी है, यहाँ 1 सीटर भी है, 3 सीटर भी है, 4 सीटर रूम भी है। ठीक, और हाउसिंग कैपेसिटी भी है यहाँ पे, आपको यह भी पता लग जाएगा कि कितने बेड हैं, कितनी सीटें इस
हॉस्टल के अंदर है। तो आप आराम से अपना हॉस्टल चेक कर सकते हैं। एक बार स्क्रीन पर आप सभी ध्यान से देख लेंगे, हर एक हॉस्टल का नाम आप देख सकते हैं, उसमें सीटों का वितरण जो है वह भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे देखेंगे अपन बॉयज हॉस्टल के बारे में। ठीक है, त्रिशूल बॉयज हॉस्टल, बिरला कैंपस श्रीनगर, ये 3 सीटर, ये 2 सीटर, ये 2 सीटर, ये 2 सीटर, ये 1 सीटर, ये 3 सीटर, ये 3 सीटर और ये 2 सीटर। और ये इनमें भाई बेडों का क्राइटेरिया, इसमें 284 बेड है, सबसे ज्यादा सीटें 3 सीटर है। हॉस्टल का नाम है क्या भाई, त्रिहरी बॉयज हॉस्टल, एसआरटी कैंपस के अंदर। 125 बेड कैपेसिटी, 90, 38, 70 और 84 क्या है भाई, ये हाउसिंग कैपेसिटी इनकी बेड कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में शायद तक आप सभी बच्चों के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। फिर भी अगर आप बच्चे कुछ भी जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देंगे, या फिर किसी फोरम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप 2 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे कभी भी फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को अगर आपको बातचीत करनी हो तो संडे को यह स्लॉट सिर्फ 5 बजे से लेके 6 बजे तक ओपन रहेगा। संडे को आप सिर्फ 5 से 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे आप 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच कॉल करके आपकी किसी भी समस्या का समाधान निःशुल्क पा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।